नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपनी इस खास पेशकश में हम 2024 के चुनावी समर के मैदान में उतर चुके सियासी योद्धाओं के तीखे वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। नेताओं की जुबानी तरकश से निकला हर तीर क्या निशाने को भेद पाया या चूक गया, ये बताते हैं। साथ ही बड़े चुनावी मुद्दों पर जनता यानी आपकी राय भी देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर फुल चुनावी डोज से भरे इस बुलेटिन में आपको चुनावों के सभी रंग देखने को मिलते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं सत्ता का महासंग्राम। इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। पीएम मतलब पनौती मोदी। बुलेटिन के इस सेगमेंट में हम बात नेताओं के जुबानी हमलों की करते हैं। किस मुद्दे पर किसने किस पर क्या आरोप लगाया और आरोपों के पलटवार पर किसने क्या जवाब दिया, ये जानते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिन नेताओं की तस्वीर देख रहे हैं, आज हम इन्हीं के वार पलटवार सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वार पलटवार। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले देश में राजनीतिक दल चुनाव के दौरान अच्छे नारे लगाते थे, लोक लुभावन वादे करते थे और चुनाव के बाद वादे भूल जाते थे। वो वोट बैंक की राजनीति करते थे, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाकर लोगों को विभाजित करके सत्ता का रास्ता प्रशस्त करते थे। मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति मतदाता के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति हो गई है। वोट बैंक की जगह रिपोर्ट कार्ड की और विकास की राजनीति हो गई। क्या होती थी? लोगों को चुनाव में अच्छे शब्द बात दिखाओ, अच्छे नारे लगाओ, अच्छे तरीके से लोग लुभावने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ, और हो सके तो वोट बैंक की राजनीति करो। इलाके को इलाके से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ। जिस तरीके से भी विभाजित करके वोट को अपने सत्ता पर आने का रास्ता प्रशस्त करो। लेकिन मोदी जी के आने के बाद रांची में इंडिया ब्लॉक की उल गुलाम न्याय महारैली में पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ, देश का संविधान बचाओ। इंडिया गठबंधन एकजुट है। हेमंत सोरेन के साथ जो अन्याय हुआ है, झारखंड की जनता इसका बदला लेगी। देश बचाओ, भाजपा को बचाओ, भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा भगाओ, देश का संविधान बचाओ। यही असल मुद्दा जो है। जुटान हो रहा है सर, आज जुटान रैली में निमंत्रण मिला है। बहन कल्पना सोरेन जी का फोन आया था, तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है। और जो नाइंसाफी भाई हेमंत सोरेन के साथ हुई है, जिस प्रकार से उनको तंग किया जा रहा है, झारखंड की जनता जो है भाजपा से बदला लेगी। बीजेपी कह रही है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल और शहजादे पहले भी साथ आए थे, जनता ने इन्हें साफ कर दिया था। इस बार फिर भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। राहुल गांधी को न 2014 में और न ही 2019 में जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है। भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। चल रही है, लेकिन इस बार 150 पार भी नहीं होंगे। ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दल और ये शहजादे दोनों, ये तो यही चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होते। ये पहले भी इकट्ठे आए थे 7 साल पहले, जनता ने इनको साफ कर दिया था। और इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। लोगों ने मन पक्का बना लिया है। और राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूं, न 2014 में न 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने।
दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देख रहा है कि किस तरह से एक चुने हुए सीएम की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। कल तक ये लोग कह रहे थे कि सभी विशेषज्ञ जेल में मौजूद हैं, जबकि तिहाड़ जेल के डीजी ने कल एम्स को लिखा है कि हमें एक शुगर विशेषज्ञ की जरूरत है। एक सामान्य डॉक्टर के कहने पर सारा हेरफेर किया जा रहा है और चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि तिहाड़ जेल से जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि केजरीवाल को धीमी मौत दी जा रही है। केजरीवाल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो इंसुलिन ले ही नहीं रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह के बाद वो इंसुलिन नहीं एक ओरल टैबलेट ले रहे हैं जो उन्हें दी जा रही है। अब सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और आतिशी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए इन लोगों ने देश की जनता से झूठ बोला है। देखिए, ये जो रिपोर्ट तिहाड़ जेल से आई है ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र हम पहले दिन से कह रहे हैं झूठ, मक्कारी और धोखा, और इस धोखे में इन्होंने अपने नेता को भी नहीं बख्शा। ये बार बार कहते रहे कि धीमी मौत दी जा रही है केजरीवाल को। ये केजरीवाल की रिपोर्ट है। केजरीवाल इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि तेलंगाना के डॉक्टर से सलाह करने के बाद मैं कुछ महीने से इंसुलिन मैं नहीं ले रहा हूं, मैं तो एक ओरल टैबलेट ले रहा हूं। वो टैबलेट इनको दी जा रही थी। रांची में इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हम तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। निर्दोष लोगों को बस इसलिए जेल में डाला जा रहा है क्योंकि वो केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिनको इन्होंने सनातन विरोधी बोला, जिनको इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, वो सब अब बीजेपी में इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये वैक्यूम क्लीनर बन गए हैं। की रैली में गुलगुलान रैली का नाम दिया गया, आप लोग आए हैं, आप आए हैं शामिल होने, क्या मैसेज रहेगा, की पॉइंट्स क्या रहेगा? मैसेज बस यही है कि ये तानाशाही के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनकर आए, हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाही बढ़ती हुई तानाशाही हो, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी का तो ठिकाना नहीं है, जनता उन पर विश्वास नहीं करती। वो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। वो वामपंथियों के कैदी बनकर रह गए हैं। जो इशारा होता है वो बोल देते हैं। उनके जीतने का तो ठिकाना नहीं, जनता उन पर भरोसा नहीं करती। अमेठी छोड़कर वायनाड पहुंच गए। कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है और वो केवल ऊट पटांग फूल जरूर बयानबाजी कर रहे हैं। वो वामपंथियों के कैदी बनकर रह गए हैं। जो इशारा होता है वो बोल देते हैं। अगली भी योजना को जैसा उन्होंने बोल रहे हैं कि हम आएंगे, उनके कहने से कुछ नहीं होता। उनको आनी नहीं है, उनको पता है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव में हिंसा के लिए यहां की सरकार जिम्मेदार है। खुद मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री दंगा भड़काने के लिए हर मंच पर बोल रहे हैं। यहाँ का एसपी टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रहा है। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव के बाद हिंसा होती है। दूसरे किसी प्रदेश में ऐसा नहीं होता। पूरा वायलेंस के लिए जिम्मेदारी यहाँ का स्टेट का सरकार है। खुद चीफ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर वो दंगा फसाद भड़काने के लिए हर मंच पर
भाषण में बोल रहा है। आज जो बहरहाल में हमारी मीटिंग था, वो मीटिंग का बाद जो गाड़ी आ रहा था टीचर सेल, उसके ऊपर भी पत्थरबाजी हुआ। यहाँ का जो एसपी है वो टीएमसी का कैडर के नाते काम कर रहा है, प्रदीप यादव। बंगाल में जनता का साथ, पुलिस का लड़ाई, टीएमसी नहीं है। ये एक स्टेट है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि अब वो लोग बताएंगे कि कौन सनातनी है, कौन मुस्लिम है और कौन ईसाई है, क्योंकि उनके पास इसकी डिग्री है। हम मानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो क्या जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या हैं? मेरे मन में रोम रोम में राम है। ये सत्ता पर कब्जा करने वाले लोग झूठे राम भक्त हैं। सनातन है, एंटी नेशनल है, एंटी डेवलपमेंट है, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं आज। हाँ, अब तो वही लोग अब बताएंगे कि कौन सनातन है, कौन इस्लाम है, कौन क्रिश्चियन है, चूंकि उनके पास ये सारी चीज़ों की डिग्री है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हम मादरे वतन माँ भारती की संतान हैं और हिंदुस्तानी हैं। इसलिए अब उनको बहुत पेट में दर्द है। अरे वो क्या जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या है? मैं बोलता हूँ मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। और राम मतलब सामाजिक न्याय है। राम मतलब सबरी के झूठे बेर। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि अंदर ही अंदर इंडिया गठबंधन को भी पता है कि वो हार रहे हैं। जनता के बीच वो झूठे दावे पेश कर रहे हैं। उनके यहाँ अंतर विरोध बहुत ज्यादा है। कोई एक मत नहीं है। देश को लेकर कोई एजेंडा नहीं है। नकारात्मक बातें और भय का माहौल बनाकर वो वोट बटोरना चाह रहे। वो तो फूट तो पड़ेगी जब हार दिखाई दे रही है। इंग्लिश में कहावत है, राइटिंग इज ऑन द वॉल। तो ऐसा नहीं, वो भी होशियार लोग हैं, उन्हें भी मालूम है अंदर ही अंदर वो पहले हार चुके हैं। वो बात जाहिर ना कर रहे हों, एक जो होता है ना झूठे दावे जनता के बीच पेश कर रहे हैं, हौसला दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वाकई अंतर विरोध उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। नीतिगत कोई एक मत नहीं है, कोई एक एजेंडा नहीं है देश के लिए। नकारात्मक बात करके भय बना के वो चाह रहे हैं किसी तरह हमें वोट मिल जाए। इसलिए वो कह रहे हैं संविधान खत्म हो जाएगा, आगे चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम खराब है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये सब हो गया है तो फिर आप चुनाव काहे को लड़ रहे हो? और सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम जारी रहेगा। और अब बात करेंगे आपकी राय की। सत्ता के महासंग्राम के सेगमेंट में हम चुनाव में चर्चा का विषय बने किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। 19 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव के पहले फेज में कुल 62% मतदान हुआ। यह पिछली बार की तुलना में 4% कम है। आखिरकार इतने कम मतदान के पीछे की वजह क्या है? बीजेपी का कहना है कि विपक्ष में हताशा के चलते उसके वोटर मतदान करने नहीं जा रहे। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार से निराशा के चलते बीजेपी का वोटर वोट नहीं डाल रहा। लेकिन इसका सच क्या है? खुद जनता की राय हमारे संवाददाताओं ने जानी। चुनावी चर्चा में हम इस समय विश्राम घाट पर लोगों से जानते हैं 2019 के बाद जो 66% मतदान हुआ और इस बार जो 4% कम हो रहा है, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अशोक कुमार अग्रवाल। अशोक, ये बताइए, जो अगर बात करें 2019 में 66% मतदान हुआ था और इस बार का जो 62% मतदान है, तो इसमें जो 4% का जो गैप आया है इसके पीछे विकास नहीं हो रहा है। जमुना जी का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है और यहाँ जो बाहर से पब्लिक आती है उनको कोई सुविधा नहीं है। गाड़ी लेके आते हैं वो गाड़ी कहाँ खड़ी करें? ऐसा पल्ली पार पे वो प्लेटफार्म बन जाए, इधर घाटों। सरकार तो लगातार कई बार, हेमा मालिनी जी ने भी ये कहा है कि जो ब्रज 84 कोस है उसका सौंदर्यीकरण करेंगे और किया तो नहीं है। जो भी परिक्रमा मार्ग है उनके सौंदर्यीकरण की बात अभी तक उनने 10 साल से कोई भी परिक्रमा मार्ग नहीं बनवाया, कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया। और सबसे पहली मांग मथुरा वालों की, जमुना जी हैं आराध्य, जमुना जी का कोई भी उन्होंने विकास नहीं किया, कोई शुद्धिकरण नहीं किया और बढ़ते ही जा रहा है गंदगी उसमें। अब की बार 400 पार।
लग रहा है 400 पार का अरे बिल्कुल है, अरे बिल्कुल कर पाएगी साहब, बिल्कुल। लोगों में भारी नाराजगी है। अरे कोई नाराजगी नहीं है, वो गर्मी के इससे वोट प्रतिशत कम हो रहा है। जिसने राम मंदिर बनवा दिया, कभी जिंदगी में नहीं बनना था। कभी आपने सोचा था राम मंदिर बन जाएगा? मथुरा का मुद्दा सोचा है कभी सुलझ जाएगा? अब की बार आएंगे तो वो भी सुलझा देंगे। शुभ नाम क्या है आपका? राजीव। कहाँ से हैं? बरेली से। जी राजीव जी, मैं ये जानना चाहूँगा, इस बार जो मतदान काफ़ी कम हो रहा है, उसकी वजह को आप किस तरह से देखते हैं और क्या मानते हैं? कि अगर पिछली बार की बात करें 2019 में तो 66% हुआ था और इस बार 64% हो रहा है। मतदान तो वैसे होगा, अच्छा होगा मतदान अच्छा होगा। 4% जो कम हुआ है, जो गिरावट आई है, उसमें क्या लग रहा है, क्या खामियां रही हैं? आपको क्या लग क्या रहा है? मेरे समझ में मोदी बनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, काफ़ी लोग बताइए उन्होंने कई जगह उन्होंने मकान, गरीब लोगों के मकान बनाए, उन्होंने कई योजना चलाई उन्होंने। मेरे साथ नरेंद्र मोदी टैलेंट इंसान है, इसे बनना चाहिए दोबारा से प्रधानमंत्री। नहीं, लोगों में नाराजगी तो काफ़ी है। यही तो है, लेकिन वैसे बहुत टैलेंट वाला इंसान है। उसने अमेरिका से अच्छे संबंध बनाया है। अमेरिका जो इतना टाइट देश है, उसको कब्जे के चाइना को भी उसने पीछे कर दिया। तो मेरे साथ नरेंद्र मोदी बनना चाहिए फिर से प्रधानमंत्री। ना बनाएंगे जी। मैं जो जी रहे हैं उनको जीने दो, जो मर रहे हैं उनको उनकी याद में भजन करने दो, और कुछ मत करो। सांसदों ने, मेंबरों ने सब घाट के ऊपर पत्थर पर पत्थर डरवाए हैं, जब बना के दिया है। इसमें कितना करोड़ रुपया आदमी गवर्नमेंट से पाए, गवर्नमेंट, जग्गी गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंटों का ही मामला है और कुछ है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल शाह है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पे ये राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? हाँ जी, हाँ जी। राहुल गांधी को क्या वजह मानते हैं, क्या लगता है आपको? नई सोच है, ईमानदारी है, और सोच जो है उसकी समृद्ध है, और जो अभी भ्रष्टाचार से त्रस्त है देश, जी, वो खात्मा होगा उसका राहुल के आने से, और उसमें एक अच्छे प्रधानमंत्री का गुण विद्यमान है। शुभ नाम आपका क्या है? चंदू भाई। कहाँ से आए हैं? गुजरात से। गुजरात से। प्रधानमंत्री के तौर पे आप? नरेंद्र मोदी अच्छा है, सबसे बढ़िया। उससे कोई नेता नहीं है ऐसा, वो जो उसने विकास किया वो सबसे बड़ा विकास। कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरा कोई भी बोलेगा उसका किसी का चलेगा नहीं, वही ये प्रधानमंत्री एक ही अपना देश का सबसे बड़ा। अच्छा, एक चीज जैसे इस बार जो चुनाव प्रतिशत कम हो रहा है मतदान, उसका पीछे क्या वजह मानते हैं? कोई कम नहीं होएगा, सब 400 के पार जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है तरुण। हम युवा हैं, हमारी 24 साल उम्र है। मोदी जी ने कई वादे किए चुनाव में। जब वो पहले आए थे तो उनका पहला वादा था कि हर आदमी को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, देश में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, काला धन जो स्विस बैंक में जमा है वो सबको दिया जाएगा। वो वादा वो कोई पूरा नहीं कर पाए हैं। उनका वादा था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी का वादा किया था उन्होंने। वो बताएं कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं लोगों को, युवाओं को, ये बताइए। हम युवा हैं, हमने इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी, यहाँ दुकान पर बैठे हैं अपने पापा की, क्योंकि 1,000 नौकरी हैं, 1 करोड़ आवेदक हैं। हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। जो गंदगी पहले पड़ती थी वो आज भी पड़ रही है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं मिली कि यहाँ तक आ जाए तो उसको कम पैसे में कुछ सुविधा मिले। यहाँ बैठने के लिए कोई पार्क हो, तीर्थ विकास द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जो सराहनीय हो। इससे जनता क्या है, अपने को थोड़ा ठगा महसूस कर रही है। मान लिया आप राशन दे रहे हैं, राशन का अच्छी सड़क दे रहे हैं, ये सड़क हमारा पेट तो नहीं भरेगी, पेट तो हमारा गेहूं से भरता है नहीं। मेहनत आदमी करता है, हर तरह का टैक्स भी देना चाहता है और दे भी रहा है। किसी भी तरह से वो आपने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी है, सरकारी स्कूलों को मान्यता नहीं दी। उनकी हालत जर्जर पड़ी हुई है।
प्राइवेट स्कूल में तो आदमी बेबस होकर के अपने बच्चे को भेजेगा। भाई हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी शिक्षा ले। शिक्षा मिल कहाँ रही है? अगर 18% GST लगा दी, अब तुम किसी भी तरह से दलाली करके हमको किसी भी तरह से ठग लो तो आदमी तो ठगा हुआ महसूस कर ही रहा है। महंगाई, एक तो महंगाई की मार है, दूसरे आप इतनी GST लगा देंगे 18% पढ़ाई के ऊपर में, खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर में। अरहर की दाल महंगी है, चावल महंगे हैं, कहाँ से लाए आदमी? तनख्वाह उसको उतनी मिल रही है जितनी पहले थी। महंगाई बड़ा मुद्दा मानते हैं। महंगाई भी बड़ा मुद्दा है और विकास भी बड़ा मुद्दा है। यहाँ विकास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। विकास होना चाहिए मथुरा का। बाहर से आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं के लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ घंटे 2 घंटे वो बिता सकें। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, एक भी टॉयलेट नहीं है। अगर बाहर से आया हुआ यात्री अगर वो करे तो कहाँ जाए लेडीज पेशाब करने के लिए? उसको टॉयलेट नहीं है। पानी पीने के लिए अगर ये बिसलरी की बोतल नहीं हो 20 रुपए की, किसी की जेब में है 20 रुपये। मैं आपका अतुल शुक्ला, ये बताइए जिस तरह से अभी 2019 में 66% मतदान हुआ था और अभी 2024 में 62, तो 4% मतदान कम हुआ है, तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, जो विपक्षी दल हैं उनके पास कुछ बचा नहीं है और उनको जो वोट करते थे वो लोग मायूसी के साथ वोट करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपना परसेंटेज बढ़ा रहे हैं और उनका परसेंटेज कम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिशत है, वोट प्रतिशत है, वो लोग उत्साह के साथ घर से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कर रहे हैं। और विपक्षी जो हैं, जिनको लग रहा है कि हमें वोट करना है तो भी कोई मतलब नहीं है, वोट नहीं करेंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, केवल इस उद्देश्य के साथ वो वोट नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो आप जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से देखेंगे कि वो प्रतिशत बढ़ा हुआ है और विपक्षी दलों का जो वोट प्रतिशत है, यानी आगे भविष्य में बढ़ने वाला प्रतिशत, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत था वो उसमें इजाफा होगा। और निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल है उनका जो वोट प्रतिशत था उसमें निश्चित रूप से वोट प्रतिशत कम। नाम है आपका? जगदीश पथरिया, मंडल अध्यक्ष, रानी अवंतीबाई नगर, जसराना, फिरोजाबाद। ये बताइए 2019 में 66% मतदान हुआ था और 2024 में अभी 19 अप्रैल को 62% मतदान हुआ, 4% मतदान कम हुआ है, तो इसमें क्या आप क्या राय है? मेरी इसमें ये राय है, अभी जो मतदान कम हुआ है, जो फर्जीफिकेशन होता था, बच्चियों का फर्जीफिकेशन, वो सरकार ने वो काम किया है फर्जीफिकेशन रोकने के लिए। वो फर्जीफिकेशन रोका है, वही 4% वोट कम हुआ है। मेरी पार्टी का तो नहीं, इसमें लाभ किसे और हानि किसे हो रही है? नहीं, लाभ हानि का इसमें कोई वो प्रश्न नहीं है। जो मेरा वोट है, जो ईमानदारी से डालता था, वो वोट पूरा प्लस में ही डल पड़ा है और जो विपक्षियों का फर्जीफिकेशन होता था वो रुक गया है। अब की बार 400 पार हो गई और हमारे जसराना विधानसभा से 50,000 वोटों से यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी भी जीत के जाएंगे। अच्छा, यादव 2 लाख का दावा कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी 3 लाख से जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, 3 लाख से आपने 1 लाख बढ़ा दिया? 1 लाख बढ़ा दिया। अब की बार तो 400 पार। नहीं, ये बताइए, इस बार मोदी जी के चेहरे पे वोट डाल लेंगे लोग के यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी? हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, कमल का फूल। साइकिल यहाँ से नहीं दौड़ रही? नहीं दौड़ेगी, यहाँ तो टूट के जाएगी। विपक्ष तो कह रहा है कि साइकिल पूरे जोरों से चल रही है। नहीं चल रही, बिल्कुल टूट के जाएगी यहाँ से, बिल्कुल पंचर होके। अच्छा, पूरा भ्रष्ट करके। अच्छा, भ्रष्ट कर दे। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार राजपूत, जिला पंचायत सदस्य। ये बताइए भाई साहब, जिस तरह से 2019 में 66% मतदान हुआ था और 2024 में 62%, 4% मतदान कम हुआ है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, इसमें टेम्परेचर भी है और मतदान 1-2% कम ज़्यादा से, बहुत ज़्यादा होता है तो एंटी कन्वेंसी के नहीं, तो जिस तरह से कम हुआ है तो कोई भाजपा के ऊपर इसका कुछ फर्क? नहीं, फर्क नहीं है, ये पक्ष में ही हो रहा है। पक्ष में है, तो कम प्रतिशत हुआ है, इससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा? अब तक तो यही जानकारी है कि बराबर या कम होता है, तो वर्तमान में जो सरकार है उसके पक्ष में ही होता है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सावंत झा, मैं विधानसभा का संयोजक। ये बताइए, जिस तरह से 2019 में 66% मतदान हुआ था और इस बार 19 अप्रैल को
62% मतदान हुआ है, तो 4% का मतदान कम रहा, तो आप क्या सोचते हैं? ये जो विपक्ष है ना, उसके समर्थक हैं, उनका मनोबल इतना डाउन है। आज मोदी जी की लोकप्रियता के आगे पूरा विपक्ष धराशायी है और उनका मनोबल इतना डाउन है कि विपक्ष के लोगों के समर्थक मतदान करने नहीं जा रहे। उनको मालूम है कि मोदी जी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अब की बार 400 पार का नारा साकार होने जा रहा है। नाम है आपका? सत्येंद्र भारद्वाज नाम है। अभी हाल ही में 4% मतदान कम हुआ है, आप क्या सोचते हैं? और 2019 में 66 हुआ था, इस बार 62। ऐसा 4% जो मतदान कम हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी का लाभार्थी योजना का जो कार्यक्रम है, उसमें कतई कोई हानि नहीं होगी। और वो लाभार्थी योजना के उससे सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जो बदाऊगा लोग है, वो सब वोट पड़ेगा। नहीं तो ये बताइए कम क्यों हो रहा है? क्या लोग जागरूक नहीं है क्या? नहीं, कुछ तपन का असर भी है। अच्छा, तपन गर्मी अधिक है, उसका थोड़ा सा असर है। गर्मी से कुछ या लोग रुचि नहीं ले रहे हैं? नहीं, रुचि पूरी है। जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरी रुचि ले रहे हैं, वोटर को पूरी रुचि है और मोदी जी का मंत्र जो है पूरा कामयाब है। तो यहाँ से कौन बन रहा है? यहाँ से हमारे विश्वदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। और इसी के साथ सत्ता के महासंग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।